जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। पिछली वीडियो में हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेहट विधानसभा सीट के वर्तमान सियासी समीकरणों के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में जैसे हमने उस वीडियो में कहा था कि बेहट विधानसभा के बाद हम सहारनपुर जनपद की नकुड़ विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के मुकेश चौधरी इस सीट पर विधायक हैं और इस सीट के अलग समीकरण हैं, क्योंकि लंबे समय से इस सीट पर विपक्षी गठबंधन, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई। हालांकि लोकसभा चुनाव में जब इस विधानसभा सीट की गिनती होती है तो वहां पर विपक्षी गठबंधन को कहीं ना कहीं बड़ी बढ़त मिलती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में नतीजे विपरीत होते हैं। पूर्व के विधानसभा चुनाव में नज़दीकी अंतर से पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी इस सीट पर चुनाव हारे हैं और अब जैसे ही 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ पर अपने उम्मीदवार के नाम की चर्चाएं हैं। बहुजन समाज पार्टी से भी नरेश सैनी का नाम चर्चाओं में है कि नरेश सैनी बहुजन समाज पार्टी से नकुड़ विधानसभा सीट के संभावित उम्मीदवार के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। तो लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद है। नकुड़ विधानसभा सीट के वर्तमान सियासी समीकरणों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के समीकरण नकुड़ विधानसभा सीट पर 2027 में होने वाले हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। लोकेश जी, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हम समीक्षा कर रहे हैं। पूर्व की वीडियो में बेहट विधानसभा सीट को लेकर हमने चर्चा की और सहारनपुर की आज के समय में हॉट सीट है नकुड़ विधानसभा सीट। बड़ी चर्चाओं में रहती है नकुड़ विधानसभा, क्योंकि इस सीट पर मतदाताओं का मिजाज समय समय पर बदलता रहा है। विधानसभा चुनाव में मिजाज दूसरा है, लोकसभा चुनाव में मिजाज दूसरा रहा है। 38,000 के आसपास से इकरा हसन ने अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी और 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मुकेश चौधरी नज़दीकी अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी इस क्षेत्र के बड़े नेता हैं और वो इस सीट पर सपा के उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए थे। अब 2027 में किस तरह से देखते हैं, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं? देखो परवेज भाई, जो नकुड़ विधानसभा सीट है ना, इसमें नो डाउट लंबे वक्त से धर्म सिंह सैनी एक बड़ा फैक्टर बने हुए हैं और एक तरह से गढ़ माना जाता है उनका। वो चूँकि लगातार पहले बसपा में रहे, वो चुनाव जीतते रहे। जब बसपा को लोग कम जानते तब भी चुनाव जीत के आते रहे। उसके बाद फिर मंत्री भी रहे हैं, फिर उन्होंने बसपा और बड़े बड़े धुरंधरों को उन्होंने हराया है, चाहे राघव लखनपाल शर्मा हो चाहे इमरान मसूद हो, जो बाद में दोनों सांसद बने। बिल्कुल सबको हराया उन्होंने। जो एक तरह मैं तभी बोल दिया कि उनका गढ़ रहा है, अभी भी उनका गढ़ है ये सीट। ऐसा नहीं है, उनका प्रभाव बहुत जबरदस्त इस सीट के ऊपर है। पिछली बार वो सपा के साथ गए थे और वो थोड़े से अंतर से हार गए थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि हरा दिए गए थे, ये तो प्रशासन जाने वो जाने, लेकिन सच ये है कि वो चुनाव हारे थे। जी जी, 300 वोट से ये रिजल्ट आया था। लेकिन तब भी कितने मजबूत थे समाजवादी पार्टी से जीतने के चुनाव लड़ने के बावजूद भी। उसके बाद में फिर वो भाजपा में चले गए। अब चूंकि वहाँ फिलहाल जो विधायक है वो गुज्जर मुकेश चौधरी हैं जी वहाँ से। अब फैक्टर ये है कि टिकट होगा किसका, भाजपा किसको टिकट देगी और सपा किसको टिकट देगी, इसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। लेकिन एक बात मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एंटी बीजेपी के हिसाब से बहुत अच्छी सीट है। अगर धर्म सिंह फैक्टर को आप निकाल दें, एक तरफ रख दें, धर्म सिंह सीट पर सक्रिय ना हो, तो मान के चलिए बेहट की तरह ही ये सीट भी विपक्ष की बड़ी मजबूत सीटों मानी जाती रही है। विधानसभा चुनाव में तो विपक्ष जीत दर्ज नहीं कर पाया। मेरा मानना है कि चाहे आपके डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हो, बसपा और भाजपा से विधायक रहे हैं और अब मुकेश चौधरी जी भाजपा से विधायक हैं, यानी सपा और कांग्रेस के लिए, जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ, ये मुफीद सीट नहीं है विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से नहीं है। लेकिन अगर मैं वोटर का आप पूरा सेंटिमेंट्स वहां देखें, अब देखो आप लोकसभा चुनाव था, वहां लगभग 38,000 वोट से इकरा हसन चुनाव जीत के आई है। इसका मतलब क्या, 38,000 कम वोट नहीं होते, 2-4-5,000 को तो आप मान सकते हैं बराबर के लेवल पर खड़े। लेकिन अगर कोई विपक्ष का कैंडिडेट 38,000 वोट से जीत के आता है तो इसका मतलब उस सीट विपक्ष के लिए भी मुफीद है, बिग मार्जिन। और पहले वहां बसपा के लिए मुफीद रहे, लंबे टाइम सीट है। लेकिन इसलिए चूंकि धर्म सिंह हर बार फैक्टर रहे हैं, हारने वाले में जो जीतने वाले हैं, बड़ा फैक्टर धर्म सिंह हमेशा रहे हैं, 1 नंबर पे 2 नंबर पे रहे हैं, तो धर्म सिंह एक बड़ा फैक्टर वहां है। अब देखना यह है कि भाजपा धर्म सिंह पे दांव खेलती है या मुकेश चौधरी पे दांव खेलती है। अब आपने एक सवाल बड़ा खड़ा कर दिया कि मुकेश चौधरी को टिकट में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी से चुनौती मिल सकती है, आपका मानना ही है। अब दोनों परिस्थितियों को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से फिर इस सीट का निष्कर्ष निकल के आएगा। जी जी, दोनों परिस्थितियों में समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान विधायक है मुकेश चौधरी,
विकास को लेकर उनके बड़ी चर्चाएं हैं कि क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं और बड़े सक्रिय नेताओं में उनकी गिनती भी होती है और बड़े संघर्षशील नेता मुकेश चौधरी भी माने जाते हैं। धर्म सिंह सैनी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने क्षेत्र की, वो खुद भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि नकुड़ विधानसभा की दाई हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी और नब्ज जानते हैं अपने क्षेत्र की। बिल्कुल बिल्कुल। अब दोनों नेता बड़े प्रभावशाली नकुड़ विधानसभा सीट पर हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत दावेदार कौन है, उसी से चर्चा करते हैं। देखो मेरे हिसाब से तो चूंकि एक जीता हुआ कैंडिडेट है, अब चूंकि जब कोई जीता विरोध हो ना वो अलग बात है, जो 5 साल से विधायक वो है और लगातार सक्रिय, इसमें कोई शक नहीं है, तो मजबूत तो वो भी इतने ही है। धर्म सिंह सैनी चूंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि बहुत भाई सीट के बड़े मजबूत खिलाड़ी रहे एक तरीके से यहाँ के। अब मैं नहीं कह सकता कि इनमें टिकट किसका होगा, लेकिन दोनों बराबर के मजबूत हैं। प्रथम चर्चा जो हम करेंगे वो वर्तमान विधायक को लेकर करते हैं। वर्तमान विधायक है मुकेश चौधरी। परिस्थिति ऐसी है कि मुकेश चौधरी को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतार देती है जी। बसपा से चर्चाएं हैं नरेश सैनी के नाम की जी, कि नरेश सैनी हैं, हालांकि लोगों को उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है अभी, लेकिन हो सकता है कि अभी मेरे समय है, गंगू के पास ही है, समय है, क्षेत्र में सक्रिय होंगे तो लोग जान जाएंगे। डेट से पहले शायद रहे भी विधायक। नहीं, वो नरेश सैनी नहीं, दूसरे नरेश सैनी है सफदलपुर से। अच्छा, सफदलपुर वाले नरेश सैनी, मैं समझा मारकपुर वाले। नहीं, वो सफदलपुर से है, वो तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बड़े सक्रिय नेता है नरेश सैनी जी, तो नए नरेश सैनी है कोई। अच्छा, तो ये बसपा से कोशिश कर रहे हैं। बसपा अभी बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें आशीर्वाद देकर जिले में भेजा है और चर्चा है 1 जुलाई में उनको प्रभारी बना दिया जाएगा। इस तरह की चर्चाएं हैं। अब लोकेश जी, नरेश सैनी जी यानी सैनी कार्ड बीएसपी खेल रही है, क्योंकि सैनी कार्ड बीएसपी के लिए बड़ा मुफीद रहा है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी वहां से 2 बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक बने, 3 बार शायद। तो अब किस तरह से देखते हैं मुकेश और सपा का भी कोई उम्मीदवार, हालांकि कई लोग चर्चाओं में हैं, कई लोग तैयारी कर रहे हैं, कई मुस्लिम चेहरे भी हैं, कई गुर्जर नेता भी हैं, इसके अलावा बैकवर्ड अदर सैनी समाज से भी उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं और भी अन्य कश्यप समाज के नेता भी उस सीट पर सपा से दावेदारी कर रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं अगर मुकेश चौधरी वर्सेज समाजवादी पार्टी हो? नहीं, अगर मुकेश चौधरी वर्सेस समाजवादी पार्टी है और बसपा साहब में नरेश सैनी चुनाव लड़ने की स्थिति में, देखिए मैं बसपा को तो फिलहाल बहुत ज्यादा यहाँ इफेक्टिव मान ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको लगातार कहता आ रहा हूँ कि बसपा फिलहाल वो दमखम नहीं रखती जो चुनाव को पूरी तरह प्रभावित कर सके। अगर क्लोज फाइट का चुनाव आ जाए तो बात दूसरी है, फर्क पड़ जाता है, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें तो मुझे लगता नहीं कि बसपा की प्रभावी भूमिका में आ पाएगी। दूसरी बात, चूंकि सैनी बिरादरी से आएंगे कैंडिडेट, तो उसके बाद देखते हैं धर्म सिंह जी का क्या रुख रहता है, क्योंकि धर्म सिंह तो आज की तारीख में भाजपा के ही लीडर हैं और भाजपा अगर टिकट देती है गुज्जर को, तो धर्म सिंह सैनी अपने वोटर्स के लिए क्या करेंगे, पार्टी के लिए क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल बनता है। फिर बाद में इसके बारे में ना मैं कुछ कह सकता ना आप कुछ कह सकते। मैं एक चीज को लेकर कह सकता हूँ। क्या? जब हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा था कि नकुड़ विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत गुर्जर और सैनी वोटर 180 डिग्री पर। जैसे मैं आज भी कह रहा हूँ इस बात को, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, धर्म सिंह जी का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ। अगर बसपा से टिकट लड़ते हैं नरेश सैनी जो आपने बताया, भाजपा से लड़ रहे हैं मुकेश चौधरी, तो ये तो सीधी सी बात है कि 180 डिग्री पर खड़े हैं। अब वो 180 डिग्री का वो सपा की तरफ झुकाव डालेंगे। धर्म सिंह सैनी एक बढ़िया वोट बैंक के मालिक है वहाँ, या आपको मानना पड़ा। सैनी बिरादरी में भी बहुत अच्छी पकड़ है, बल्कि दूसरी बिरादरी में भी है। अब ये सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि धर्म सिंह सैनी का रुख किधर रहेगा, हमें नहीं पता किधर रहेगा, क्योंकि जब चुनाव होगा सपा का कैंडिडेट कौन आएगा, उनके साथ क्या डीलिंग रहेगी, क्या कंडीशन रहेगी। चूंकि उनका टिकट कटेगा ना भाजपा से, तो जाहिर सी बात है उनका कुछ तो रुख इधर उधर रहेगा ना, नेचुरली ये हो भी गया। फिलहाल आप देख लें भाजपा में लगभग हर सीट पर गुटबाजी है, तो वहाँ क्यों नहीं होगी, वहाँ तो और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा है। तो ये फैक्टर बड़ा फैक्टर बनेगा। अब अगर आप ये इस फैक्टर को आप एक तरफ या दिमाग में रखते हुए बात करें, समाजवादी पार्टी से कौन कैंडिडेट आएगा, क्योंकि फाइटिंग अंततः समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में ही होगी। देखना ये है कि समाजवादी पार्टी किस पर दांव खेलेगी। जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे लगता है, जो आज की तारीख में देख रहा हूँ अखिलेश यादव टिकट वितरण में बहुत शार्पनेस के साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि अगर भाजपा से गुज्जर कैंडिडेट आएगा तो समाजवादी पार्टी गुज्जर को शायद उतना उतारे, वो किसी गैर बिरादरी को जो मजबूत गैर गुज्जर को टिकट दे सकती है। और उस सीट पे एक फैक्टर और भी है, अभी आप चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो उस पर भी बहस होगी थोड़ी सी, कि वहाँ पे नाहिद परिवार, नाहिद के मामा जो परिवार, इनके परिवार का भी बहुत अच्छा प्रभाव है।
अब वो फैक्टर किधर जाएगा, कितना काम आएगा, किसके काम आएगा, ये भी एक इसमें मुद्दा है। अगर भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज से उम्मीदवार उतारते हैं तो आपका मानना है कि समाजवादी पार्टी गैर गुर्जर उम्मीदवार ऐसा कर उतारेगी? सकती है, ऐसा कर ऐसा सकती कर है। सकती है। अगर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे तो फिर फिर गुज्जर को टिकट मिलेगा, और उसमें दो कंडीशन है कि मुस्लिम गुज्जर या हिंदू गुज्जर। जहां तक मुझे लगता है शायद फिर वो हिंदू गुज्जर पे दांव खेलना पसंद करेंगे। अब हिंदू गुज्जर में कौन, कई कैंडिडेट हैं हिंदू गुज्जरों में वहाँ पे, मतलब समाजवादी की तरफ से, जिसमें हिंदू गुज्जर में धर्मवीर खटाना का नाम काफी तेजी से सामने आ रहा है। अब टिकट उनका होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, समाजवादी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। लेकिन अगर वहां से धर्म सिंह सैनी का टिकट होता है भाजपा से, यानी गैर गुज्जर का टिकट होता है भाजपा से, तो फिर समाजवादी पार्टी नेचुरली बात है गुज्जर पे दांव खेलना पसंद करेगी। अब एक एंगल बीएसपी और एएसपी से भी अभी जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं को लखनऊ में बुलाया, वीवीआईपी गेस्ट हाउस में इंटरव्यू उन्होंने अपने संभावित उम्मीदवारों का किया। तो राव केसर सलीम जो आरएलडी के जिला अध्यक्ष रहे वो भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। तो एएसपी और बीएसपी की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? देखो परवेज भाई, मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूँ बात, मैं 2024 से लगातार एक बात कह रहा हूँ। आप चूंकि जो बसपा का यानी जो दलित वोट बैंक था, बड़ा मजबूत वोट बैंक था, इसमें कोई शक नहीं है, वो बसपा के साथ परंपरागत तौर पर लंबे समय से रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या था कि चूंकि मायावती इतनी मजबूत नहीं रही, सीधी सी बात है, वोट प्रतिशत गिरा है, जो स्थिर वोट प्रतिशत था वो भी डाउन हुआ, काफी ज्यादा गिरा है, मतलब एक रेखांकित करने वाले तरीके से गिरा है। दूसरी बात, आसपा भी उभार ले रही है, ये भी सबको पता है जिले में। तब हो क्या रहा है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, वहां दलित एक हिस्सा दलित का भाजपा की तरफ भी जा रहा था, तो ये कई जगह बढ़ रहा था बस दलित वोट बैंक। अब क्या होता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक भाजपा की तरफ नहीं गया, है ना, संविधान के मुद्दे पे नहीं गया स्पेशली। और इस बार जो चुनाव होने जा रहा उसमें ये मुद्दा कहीं और ज्यादा प्रखरता से आएगा। तो इस बार तो दूसरा ही चर्चाएं चल रही हैं फिलहाल कि डिलिमिशन कर देंगे, डिलिमिटेशन करने वाले हैं, इतना अगर ये हो गया ये कर देंगे, सीटें बढ़ा देंगे वगैरह कर देंगे, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं दलित समाज का वोट बैंक आशंकित तो है। उन्हें नजर आता है कि फिलहाल ये जो गठबंधन है यूपी के अंदर समाजवादी और कांग्रेस का, कि यही सबसे पहली पसंद है जो कि इस तूफान को रोक सकती है। वो बसपा को इस पैरिटी पर नहीं देख रही है, आसपा को भी नहीं देख रही है। हालांकि वोट बैंक बटेगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, थोड़ा बसपा पे भी जाएगा, थोड़ा आसपा पे भी जाएगा, लेकिन दलित के दिमाग में ये बात पक्का आ चुकी है कि भाजपा के इस तूफान को अगर कोई रोक सकता है तो केवल गठबंधन रोक सकता है। तो मेरा अपना निजी तौर पर यह मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि इस बार दलित का वोट बैंक का 2024 के मुकाबले भी ज्यादा बड़ा स्टेक वो गठबंधन की तरफ जाएगा। अब आपने एएसपी और बीएसपी को लेकर थोड़ा सा ही कहा है, लेकिन आपका मानना है कि मुख्यतः विपक्षी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही इस सीट पर मुकाबला होगा। साहिल खान बड़े सक्रिय हैं, हालांकि वो किसी राजनीतिक दल में अभी नहीं है, पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव वो लड़ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से नरेश सैनी के नाम की चर्चाएं हैं, तो हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाए। तो उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहने की स्थिति में इसलिए नहीं है, चुपचाप आर पार का होना है, सीधे सीधे एक तरीके से जैसे बोलते हैं मतलब दो पार्टियों में सीधे चुनाव होने की स्थिति बन रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वोट अपने अंदर बिखराव पसंद करेगा, बड़ी सीधी सी बात है। ऐसा नहीं कि उनका कोई विरोध है या उन्हें लोग पसंद नहीं करते, अपनी बिरादे कुछ वोट तो नहीं मिलेगा, नेचुरली बात है, जो इस लेवल पे लीडर है तो वोट थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एक बड़ा स्टेक मुस्लिम के वोट में बिखराव की संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है फिलहाल तक। तो नकुड़ विधानसभा को लेकर विधायक जी और पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी इनके कार्य को लेकर किस तरह से देखते हैं? क्या जो इनका अनुभव है, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का 25 साल का अनुभव इस क्षेत्र से है, मुकेश चौधरी जी भी सक्रिय हैं, तो क्या वो अनुभव कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार साबित होगा या गुटबाजी की भेंट चढ़ेगा? देखो, जब दो आदमी हो, एक पार्टी के हों दो आदमी और वो दोनों टिकट के दावेदार हों, और एक आदमी पहले लंबे टाइम राजनीतिक पार्टी खेल चुका, उसके संपर्क भी बहुत ठीक ठाक होते हैं, हर जगह सब चीज़ है, और अपने वोटर्स में उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव भी होता है, बहुत अच्छे विभागों के मंत्री रह चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि उनका कार्यकाल काफ़ी ठीक ठाक रहा है, पूरा कार्यकाल नहीं रहा। तो इन ऐसी कंडीशन में अगर, और जैसे भाजपा में आजकल गुटबाजी चल भी रही है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत पॉजिटिव स्थिति बनेगी। मुझे लगता है कि भाजपा को नुकसान तो होगा।
नकुड़ विधानसभा सीट पर आप मानते हैं हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी को गुटबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल मुझे लगता है। देखो, अगर आप उनका टिकट काटते हैं, मुकेश जी का, आप धर्म सिंह को टिकट देते हैं, ठीक है ना, तो जो हिंदू गुज्जर वोट या मुस्लिम गुज्जर वोट, जैसे भी जो उनको मिल रहा होता है, उनका समर्थक वोट, उनका समर्थक है, वोट इधर सपा भी हिंदू गुज्जर पे कार्ड खिल जाएगी, तो वोट बैंक सारा इधर आएगा, जाहिर सी बात है। वो 180 डिग्री वाला जो आपका वो फैक्टर है, वो रहेगा, वो तो फैक्टर है, वो तो फैक्टर है, वो तो आपको गंगो विधानसभा में देखने को मिलेगा, देखना। वो तो लगभग हर विधानसभा पे है भी है। जो पहले कभी था ना, जाट वर्सेस अदर, अब ठाकुर वर्सेस अदर, अब उसमें गुज्जर भी जुड़ चुका, गुज्जर वर्सेस अदर। नकुड़ और गंगो में, नकुड़ गंगो में खास तौर पे है ये स्थिति, गुज्जर वर्सेस अदर। थोड़ी बहुत स्थिति वहां भी है, लेकिन वहां चूंकि दूसरे फैक्टर कहे जा रहे हैं तो थोड़ा दब जाता है मामला, लेकिन ये फैक्टर तो वहां बिल्कुल लागू होगा नकुड़ सीट पे। और आप 2024 का लोकसभा देख लें, 2022 के चुनाव में भी था असर, और अब तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये 180 डिग्री पर खड़े हैं। जहाँ गुज्जर जाएगा वहां सैनी समाज वोट नहीं देगा। तो नकुड़ विधानसभा सीट को लेकर हमारे दर्शकों की बड़े कमेंट आ रहे थे कि नकुड़ विधानसभा सीट को लेकर चर्चा की जाए, और हमने नकुड़ विधानसभा सीट को लेकर चर्चा की। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हमारे द्वारा जो लोकेश सलारपुर जी से चर्चा की गई है, इनका व्यक्तिगत राय है। आप भी अपने विचार रख सकते हैं कि आपको क्या लगता है नकुड़ विधानसभा सीट के वर्तमान समीकरणों के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। अगली वीडियो में सहारनपुर शहर विधानसभा सीट, जो काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे लोकेश सलारपुर जी से। तब तक बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।